वेल एंड वेलकम बैक टू सारंग गुजरातीज एंड कॉमर्स एकेडमी। तो ये जो वीडियो रहेगा वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा, दैट इज जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट, जो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। शायद आप ये जो सब्जेक्ट है उससे डरते होंगे, बट मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं। सीक्रेट यही है कि जैसे आप अकाउंट्स की डे 1 से पढ़ाई करते हो, वैसे अगर आपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की भी डे 1 से पढ़ाई रखी तो आप लोगों को ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से टैकल हो जाएगा, और इसके लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, ठीक है। तो जो हमारे पास जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके साथ तो मैं हमेशा हुई हूँ, और जिन्होंने नहीं लिया है डोंट वरी, हमारे YouTube पे ऐसे ही थोड़े सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। सो डू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो, क्योंकि इधर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ OCM का जो इंडेक्स है, दैट इज OCM का जो कंटेंट है, कि आप लोग कॉलेज क्लास जहाँ पे भी आप पढ़ोगे तो एक्चुअली आपको ये OCM सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपके सामने PDF ओपन किया हुआ है, ये आपके पास नहीं रहेगा अनलेस एंड अनटिल आपने एडमिशन लिया हो या हमारे से बुक्स परचेज किया होगा। अगर आपको स्टिल बुक्स रेफर करना है तो आपके लिए एक एडवाइस रहेगा, हमारा जो ई-भारती करके गवर्नमेंट का साइट है, उधर से आप OCM की टेक्स्ट बुक है वो डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप अपने नियर बाय जो आपके बुक्स जो जहाँ पे आप बुक्स लेते हो वहाँ पे भी आपको बुक्स मिल जाएगी, 12th महाराष्ट्र बोर्ड की बुक्स, स्टेट बोर्ड की बुक्स, ठीक है। तो वहाँ पे आपको यही इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ, जो अपना इंडेक्स रहेगा, चैप्टर्स क्या है और उसके वेटेज क्या है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किसी पे हमको ज्यादा वेटेज देना है, किसी पे अपने को ज्यादा मेहनत करना है स्टार्ट ऑफ द ईयर में ही, ताकि आप लोगों को क्या हो जाता है ना कि स्टार्टिंग ऑफ ईयर जो अपना जो स्टार्ट है वो अगर अपना अच्छा नहीं रहता है तो फिर हम थोड़े डामाडोल हो जाते हैं। तो अपनी यूनिट टेस्ट से सेमेस्टर 1 से जो भी आपके कॉलेजेस में होता है, सेमेस्टर 1 से यूनिट टेस्ट से आप अपनी जोरदार तैयारी रखो। तो कैसे नहीं हो पाएगा, मैं मतलब 110% बोल रही हूँ, अगर आप स्टार्ट ऑफ द ईयर में आप अपनी अच्छी तैयारी रखोगे ना तो 110% आपको अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से डर नहीं लगेगा, ठीक है। आपको सिर्फ रिवाइज जो कॉलेज वाले जो आपके टीचर आपको बोलते हैं उस मार्गदर्शन पे अगर आप चले तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। नाउ अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अपना कंटेंट क्या है OCM का, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपको अपनी बुक में देखने को मिलेगा, इट इज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या है कि आपको कुछ मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, जो रूल्स है, जो क्या बोल सकते हैं, जो गाइडलाइंस है, जो हमें फॉलो करनी चाहिए जब भी हम बिजनेस करते हैं, जब भी हम बहुत सारे लोगों को हैंडल करते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो हमें कौन से प्रिंसिपल्स को, रूल्स को फॉलो करने चाहिए, है ना, कौन से गाइडलाइन को फॉलो करने चाहिए, वो हमें सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है। फिर जैसे कि आपके जो सब्जेक्ट में है वो हेनरी बॉयल की गाइडलाइन है, FW के साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज है। तो ये दो ऑथर के आपको गाइडलाइंस पढ़ने पड़ेंगे इस चैप्टर में। नाउ जो सेकंड चैप्टर है, इट इज अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये दोनों जो चैप्टर है ना वो कनेक्टेड है। ये आपको प्रिंसिपल्स बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि एक्चुअली जब हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। गाइडलाइंस तो फॉलो कर ली, बट व्हाट आर द एक्टिविटीज वी हैव टू फॉलो while doing management? So these are planning, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling and their importance. So अगर हम ये step by step अपने मैनेजमेंट में फॉलो करेंगे तो अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस के चांसेस है, जो रेट है, वो हमेशा ऑफकोर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। इधर ये नहीं बोला कि आप सक्सेस ही हो जाओगे अगर ये स्टेप फॉलो करोगे, बट यस योर चांसेस विल बी ग्रेटर अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो उससे ज्यादा तो होंगे। तो जो थर्ड चैप्टर है ना, थर्ड चैप्टर पे प्लीज फोकस करना मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैं शायद कुछ चीजों से कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकती हूँ, है ना, कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट जो है मैं हमेशा इसको ना बहुत ही पीछे रखने को बोलती हूँ। मतलब मैं ना एग्जाम में बच्चों को बोलती हूँ कि अगर आपके पास टाइम बचा इनफ तो ये चैप्टर को करके जाना,
अदरवाइज आपके पास बहुत ऐसे चैप्टर्स है आगे जो आपको ज्यादा मार्क्स देंगे, ज्यादा स्कोरिंग है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ना बहुत बड़ा चैप्टर है, बट 5 मार्क्स के लिए मैं वेटेज डिस्कस करूंगी, 5 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में, है ना। तो इसमें क्या है, तो एंटरप्रेन्योर मतलब जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, है ना, जो अपने आप में इनोवेशन लाते हैं, मार्केट के लिए न्यू रिसोर्सेज लाते हैं, स्किलफुल होते हैं, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन से संभालने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो उनके बारे में ही हमको समझना है कि क्या क्वालिटीज होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं उस एंटरप्रेन्योर के। एंड फिर कुछ चीजें ऐसी पढ़ेंगे कि हमारे देश में, हमारे इंडिया में ऐसे कौन-कौन से रिसेंट डेवलपमेंट्स आए हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, बट वेटेज के नाम पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ 5 मार्क्स कैरी करता है, तो थोड़ा सा है ना लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर इसे मैं बोलूंगी। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बिजनेस सर्विसेज। एंड ये जो चैप्टर है ना गाइस, आई टेल यू, ये चैप्टर आपके लिए दी मोस्ट चैप्टर होना चाहिए। प्लीज इसको आप अगर 5 स्टार, कितने स्टार आपको करने हैं ना उतने स्टार आप कर दो, है ना, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपको बहुत सारे मार्क्स देने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये चैप्टर बहुत लेंथी भी है। एंड आपको बोलूं आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, आपके आफ्टर दिस एकेडमिक ईयर, तो ये चैप्टर थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आप देख रहे हो तो इसमें आप बैंकिंग की नॉलेज लोगे, इंश्योरेंस की नॉलेज लोगे, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट को तो छोड़ के, है ना, बाकी सब आपने नहीं पढ़ा होगा। ट्रांसपोर्ट जो सेक्शन है ये बहुत ही इजी सेक्शन है, तो आपने शायद 10th 11th में भी पढ़ा होगा। बट अदर देन दिस आई गारंटी यू कि आपने कभी सुना नहीं होगा। जैसे बैंकिंग कब आया था, बैंक में क्या क्या प्राइमरी एक्टिविटीज होती है, सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है, और कौन से बैंक है हमारे इंडिया में, है ना। तो ये सारी चीजों के बारे में, फिर इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, कौन दो पार्टीज होते हैं, उनके बारे में समझेंगे, कौन सी प्रिंसिपल से इंश्योरेंस करने के लिए, क्योंकि अगर आप कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं करोगे तो आपका उधर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रद्द कर दिया जाता है ना, तो आप वो भी समझोगे। एंड देन ट्रांसपोर्ट के बारे में, हाउ मेनी वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट एंड सो ऑन। देन वेयर हाउसिंग क्या होता है, तो जब हम स्टोरेज करते हैं अपनी चीजों को, क्योंकि कंजप्शन एंड प्रोडक्शन में थोड़ा गैप रहता है, प्रोडक्शन आज हो रहा है तो कंजप्शन शायद 2 महीने बाद होगा, तो उसके बीच में हमें वेयर हाउसिंग कैसे करना है और कौन कौन से टाइप ऑफ वेयर हाउस रहते हैं वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन कम्युनिकेशन मतलब कि अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में है, ऑर्गेनाइजेशन अगर हमने ठीक से कम्युनिकेशन में नहीं रखा तो आई थिंक सो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरा टूट जाएगा। मतलब अगर सही टाइम पे जनरल मैनेजर के पास या सही टाइम पे मैनेजर के पास जो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए वो नहीं गई तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो उस चीज को ध्यान रखते हुए कम्युनिकेशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट आर द पोस्टल सर्विस एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे ईमेल हो गया, है ना, और अदर तरीके हो गए कम्युनिकेट करने के, वो चीज के बारे में हम इधर पढ़ने वाले। तो ये जो चैप्टर है ना गाइस, जब भी आपके कॉलेज में स्टार्ट किया जाए तो प्लीज इसमें बहुत ज्यादा फोकस देना, बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये आपके पूरे ओसीएम सब्जेक्ट में दी मोस्ट चैप्टर रहने वाला है। तो इसको ये वीडियो को बनाने का मेन मुद्दा यही है। नाउ fifth one is emerging mode of business. This chapter is also important, not in terms of marks but in terms of future. अगर मैं बोलूँ आपके जो academic के अदर कोना देखो, अदर साइड देखो, तो ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप नई नई चीजें सीख रहे हो। जैसे आप सीख रहे हो कि, है ना, व्हाट इज टेक्नोलॉजी का यूज करके हम आज कहाँ पे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, व्हाट इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, है ना। तो समझ में आ गया। तो बिजनेस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं टेक्नोलॉजी के वजह से। फिर हम उसमें एक दूसरा चीज देखने वाले हैं, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मतलब आजकल बिजनेस में सारे काम खुद नहीं करते, कुछ काम दूसरे थर्ड पार्टी को देख के अपना काम बना के ये काम कर रहे होते, ठीक है। सो
उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। कभी हमको फायदा होता है दूसरों में काम कर लेते हैं ना, कभी कैसे अपने घर में बाई आती है तो कभी अच्छे से काम करके जाती है, कभी नहीं अच्छे से काम करते हो, अपनी चिड़चिड़ होती है। तो इन सिंपल एंड एकदम ही बेस लेवल का एग्जांपल दिया है, तो आपको समझ लीजिए कि ये सारी चीजें हमको इधर पढ़नी है कि बिजनेसेस कौन कौन से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होती है। ओके, फिर टाइप्स ऑफ हम आउटसोर्सिंग इधर देखेंगे। देन हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इधर देख रहे हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बिजनेस करते करते देखो हमारे एक प्राइमरी मोटिव होता है। प्राइमरी मोटिव क्या है? हमारा प्रॉफिट। ठीक है, कि हम जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे उतना सक्सेसफुल होंगे। बट कहीं ना कहीं जब एक आज के एरा में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट इज नॉट इम्पोर्टेंट अलोन, उसके साथ आप लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ती है, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ती है, एक जिम्मेदारी लेनी रहती है कि अगर आपको सोसाइटी इतना सारा चीज दे रही है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर कमिंग टू द बिजनेस इज फ्रॉम सोसाइटी, तो व्हाई नॉट समथिंग शुड बी रिटर्न प्योरली टू दी सोसाइटी। मतलब उनको अडल्टरेटेड गुड्स नहीं देने चाहिए, उनके जो एम्प्लॉइज हैं मतलब जो सोसाइटी से लैंड लेबर आए हैं उनको हमने प्योर रखना चाहिए, और हमें वाटर डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए जो वेस्ट है, एयर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, नॉइज पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। तो व्हाट आर द सोशल रिस्पांसिबिलिटी एज अ बिजनेसमैन वी हैव टू फॉलो, है ना। नाउ देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो बिजनेस करते करते हमारे जो मेन आप बोल सकते हो मेन जो इंसान है, मेन जो इंडिविजुअल है वो कौन है? क्यों आप बिजनेस कर रहे हो? किसके लिए आप बिजनेस कर रहे हो? क्या आप गुड्स बेचना चाहते हो? किसको बेचना चाहते हो? कंज्यूमर को। अगर कंज्यूमर को ही प्रोटेक्शन सही टाइम पे नहीं देती है अपनी गवर्नमेंट, तो क्या वो बिजनेसमैन पे बिलीव कर पाएगी? क्या वो गवर्नमेंट पे बिलीव कर पाएगी बिफोर परचेजिंग दैट गुड्स? है ना, आजकल डिमांड एंड सप्लाई प्रॉपर है, लेकिन ये प्रॉपर होने के लिए बहुत सारे लीगल सपोर्ट होना चाहिए, लीगल एक्ट्स होने चाहिए उसको। ठीक है, तो एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है अगर उनके साथ कुछ चीटिंग हुई, अगर उनके साथ कुछ गलत काम हुआ, कि आपको बोल के कुछ और दिया और निकला वो कुछ और, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बिजनेस के खिलाफ जा सकते हो। तो आपको जल्दी सोल्यूशन मिलेगा, आप लोग आपको जल्दी ज्यादा हरासमेंट नहीं होगा। ये सारी चीजें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम पढ़ेंगे। एंड एक रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट को छोड़ के भी ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है जो हमें सपोर्ट करती है इसके रिलेटेड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इधर है चैप्टर मार्केटिंग, जो आपको समझाएगा कि आप कंज्यूमर तक कैसे पहुंच सकते हो एंड व्हाट आर दी चीजें जो आपको करना पड़ेगा बिफोर अराइविंग टू कंज्यूमर। क्योंकि कंज्यूमर से आप उन्हें गुड्स दे रहे हो, है ना, सिर्फ आप उन्हें प्रोडक्ट दे रहे हो, तो वो आपकी शक्ल देख के तो प्रोडक्ट नहीं ले लेंगे ना, आपको कुछ एक्टिविटीज तो परफॉर्म करनी पड़ेगी, जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, है ना, ग्रेडिंग हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। ये सारी मीनिंग के मतलब हम पढ़ेंगे, जो समझ में आया ओके, नहीं तो हम पढ़ेंगे आगे जाकर। ठीक है, तो ये सारे के मतलब आप लोगों को समझ में मतलब इस चैप्टर के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो आई थिंक तो ये जो चैप्टर है आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस। ये लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि हमारी 12th विजेता बैच जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 12 अप्रैल से। जीनी पे जो प्रीमियम क्लासेस है वो भी स्टार्ट हो गए और उसके डेमो जो है वो YouTube पे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग फीस देने से थोड़ा ऑनलाइन में मतलब हिचकिचाते हैं, तो जेन्युइन है कि नहीं है, तो हमें डेमो लेना पड़ता है, तो बताना पड़ता है कि वी आर जेन्युइन बिकॉज मार्केट में बहुत स्कैम चल रहा है। तो यार देखो एक बार वो डेमो क्लासेस, आपको फील समझेगा, बिकॉज ये जो है ना इस पूरे सेशन में आप लोगों को इतनी सारी चीजें प्रोवाइड होंगी ना, और डेली 3 घंटे आप लोगों को जब पढ़ाया जाएगा ना, तो आप लोगों को समझेगा ही नहीं हम 6 to 9 कब बैठे और कब हमारी क्लास खत्म हो गई। मतलब हमारे रिव्यूज ऐसे थे कि मैम हमें ऐसा लगता था कि और क्लास करें, मतलब कि बहुत ही ऑनलाइन रहेगा, बट ऑनलाइन का फील बिल्कुल नहीं रहेगा कि आप सिर्फ सुन रहे हो। उधर से जीनी पे आप अपने डाउट भी तुरंत पूछ सकते हो, एंड एक बहुत ही फन एनवायरनमेंट से, एक बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट से ये क्लास लिया जाता है। मतलब आप
इधर टू वे कॉन्वर्सेशन होता है, इसमें आप लोगों को ना बैकअप फैसिलिटीज दी जाती है कि जो लेक्चर्स हुए हैं वो अपलोड किए जाते हैं हमारे एप्लीकेशन पे, और अगर आपका बाय चांस लेक्चर मिस हो गया आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से या अदर रीजन की वजह से, तो आप तुरंत उधर जाके देख सकते हो अपने लेक्चर्स एंड अपने बैकलॉग को कंप्लीट कर सकते हो। फिर एक मेन जो चीज रहा है, एक मेन जो मुद्दा है टेस्ट का, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टेस्ट है वो अगर टाइम पे नहीं होते हैं तो आप उस चैप्टर को भूल जाते हो। तो अपनी वीकली मंथली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, पर्सनल अटेंशन लेते हैं, ज्यादा बैचेस नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं लेते, 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम रहते हैं, उन्हीं को पढ़ाया जाता है कम से कम स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि यार हमको पता है ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज इम्पोर्टेंट एंड उनके साथ एंड ईयर तक बनना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जुड़ो हमारे साथ, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको समझेगी कि क्या अलग है हमने। इधर मैं प्रॉमिस करती हूँ, है ना, इधर मेरी आप डिग्री भी देख सकते हो कि यस आई एम अ वेल क्वालिफाइड टीचर एंड अदर टीचर आल्सो, सीएस सारंग सर, जो आपको बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, बहुत ही फन वे से समझाते हैं। वो भी पूरा ये जो सेशन है 12th का, एंड ये ना आपके सिर्फ 12th के सेशन में नहीं हेल्प होगा, मतलब ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं स्पेशली मैं मेरे बारे में बोल देती हूँ कि जब मैं ये लेक्चर्स कंडक्ट करती हूँ बच्चों के साथ, तो मैं आप लोगों को शायद फ्यूचर के साथ कैसे डील करना है ये भी डिस्कशन हमारी चलती रहती है। बहुत सारे है ना ऐसे अपने डिस्कशन नॉर्मली जनरल नॉलेज के बारे में, जो मार्केट में चल रहा है ना, जो अपने स्टॉक मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट रहना चाहिए, जो अपने अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए इम्पोर्टेंट रहना चाहिए, तो ये सारी चीजें भी डिस्कस होती हैं। ऐसा नहीं कि स्टडी होता है। तो एक पूरा ईयर का सेशन है और बहुत मजा आएगा, रिवीजन भी हो जाता है इसमें, हमारा नवंबर से रिवीजन स्टार्ट होगा टिल योर एग्जाम, आप रिवाइज करते रहोगे, एंड मैं गारंटी देती हूँ आप अहिल्या नगर जरूर आओगे अगर आप हमारे से पढ़ोगे, क्योंकि आपको मिठाई तो देनी बनती थी कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है, आप गारंटी करो या ना करो, है ना। तो अगर जो अहिल्या नगर में है वो हमारे ऑफलाइन मैचेस भी ज्वाइन कर सकता है, ऑफलाइन मैचेस में आप हमारे साथ हमारे सामने पढ़ोगे, है ना, और फैसिलिटीज भी सारी रहेगी, वो भी रिकॉर्डिंग बैकअप फैसिलिटी दी जाएगी। तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही करूंगी और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको एसएससी का चैप्टर डिस्कस करूंगी क्या क्या है।